हम बात करने वाले हैं कि हम अच्छा प्रॉफिट बुक करके भी अच्छा प्रॉफिट प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। आज हमने इंट्राडे के 3 शेयर्स खरीदे, जिनमें कि एक अंबुजा सीमेंट है, दूसरे में हर्ष इंजीनियर इंटरनेशनल है और तीसरे में भारतीय एयरटेल है, जिसमें से कि हमारे 2 शेयर्स में लॉस है और तीसरे में प्रॉफिट है। अंबुजा सीमेंट में हमें 3 रुपये 14 पैसे का लॉस हुआ है और इंटरनेशनल कंपनी में हमें 5 रुपये 6 पैसे का लॉस है और एयरटेल की कंपनी में हमें 94 रुपये 34 पैसे का रिटर्न मिला है और टोटल रिटर्न हमें 86 रुपये 12 पैसा का हुआ है। टोटल रिटर्न हमें 86 रुपये 12 पैसा का हुआ है, बट इनमें से सारा पैसा हमारा नहीं होने वाले हैं, जिनमें से कि हमें कुछ पैसे अदर को पे करना होता है, जैसे कि ब्रोकर को। इंट्राडे में हमें 0.3 या 0.5 पैसा पे करना होता है ब्रोकर को पर शेयर के पे। अंबुजा सीमेंट का जैसे हमने यहाँ पे पहले 1 शेयर खरीदे, फिर 2, फिर 1, टोटल हमने 4 शेयर खरीदे। उसी तरह से हमने इंजीनियर इंटरनेशनल कंपनी के भी 1 शेयर पहले खरीदे, फिर 1, फिर 2, टोटल 4 शेयर खरीदे। फिर एयरटेल के भी हमने पहले 5 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, 5 शेयर खरीदे, 7 शेयर खरीदे, 4, 31, 5, 5, फिर टोटल हमने 72 शेयर्स का बाय सेल टोटल 72 किया। इधर भी हमने टोटल बाय सेल 4 किया, इधर भी हमने 4 किया। टोटल में हमें बाय और सेल पे दोनों पे चार्जेस पड़ते हैं शेयर्स के अनुसार। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 80 शेयर्स खरीदे, तो हमें टोटल 80 शेयर्स का चार्जेस पड़ेगा। हम देखेंगे कि हमारे टोटल चार्जेस पे करने के बावजूद हमें कितना पैसा बचत होता है। तो यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शंस में जाएंगे कॉर्नर में, फिर हमारे रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक्स, हमें यहाँ पर टोटल 40 रुपये 77 पैसा रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अंबुजा सीमेंट पे 0.2 पैसा का ब्रोकरेज चार्जेस पड़ा है पर शेयर पे। टोटल हम लोगों ने 4 शेयर्स लिए थे, तो टोटल हमें 1 रुपीज़ चार्जेस पड़े। सेकेंड में हम देखेंगे हर्ष इंजीनियर इंटरनेशनल कंपनी का शेयर्स पे हमें कितना टैक्सेस पड़ा है ब्रोकरेज चार्जेस। तो पर ब्रोकरेज चार्जेस हमें पड़ा है 0.22 रुपीज़ का। टोटल हमारे 4 शेयर्स थे, तो हमें टोटल पड़ गया 0.88 रुपीज़ का ब्रोकरेज चार्जेस हमें पड़ा है इंटरनेशनल कंपनी में। थर्ड में हम देखेंगे कि हमें एयरटेल पे कितना चार्जेस पड़ा है। यहाँ पे हमें एयरटेल पे 5 शेयर्स के पड़े हैं 1.92 रुपीज़ का, तो हमें पर शेयर्स पड़ जाता है 0.38 रुपीज़ का। यहाँ पे हमें शेयर्स का दाम ज़्यादा पड़ने का कारण है, यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड्स का शेयर प्राइस ज़्यादा होने के कारण से हमें ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ जा रहा है, बट हमें शेयर का दाम 0.5% के यही अनुसार ही पड़ता है। इसके अलावा भी अदर चार्जेस यहाँ पे ऐड किया जाता है, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ा है हमें 2 रुपये 5 पैसे, फिर जीएसटी पड़ गए हैं 5 रुपये 73 पैसे। यहाँ पे और भी अदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज है, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है, ये सब अदर चार्जेस को ऐड करके टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है 40 रुपये 77 पैसा का। 86 रुपये 12 पैसे के प्रॉफिट किए थे, बट हमने कंपनी की तरफ से मिले हैं 40 रुपये 77 पैसा, जिसमें से कि हमारा टोटल चार्जेस पड़ गया है 45 रुपये 35 पैसा। मतलब कि टोटल हमें इसमें से हमारे प्रॉफिट के अनुसार से देखा जाए तो हमें 50% से भी कम ही प्रॉफिट मिला है, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल सकते थे, वो हम देखेंगे कैसे। यहाँ पर जो हमने जैसे कि एयरटेल का एग्जांपल ले लेते हैं। एयरटेल्स के शेयर का प्राइस है, मार्केट प्राइस 765 रुपये। तो ये जो मार्केट प्राइस है, तो ये मान लेते हैं ये 765 रुपये जो है, इसमें हमने खरीदे थे टोटल, मान लेते हैं 70 शेयर खरीदे थे। टोटल मान लेते हैं हमने 70 शेयर खरीदे थे। अगर ये 65 अगर 2% भी बढ़ता है तो ये हमारे 70 रुपये 140 रुपये से ज़्यादा टोटल 150 के आसपास हो जाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट ही एयरटेल के मूव करने से।
तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि वेट करना पड़ता है कि थोड़ा हमारे एयरटेल्स का मार्केट ऊपर जाए, तो हमें यहाँ पे 500 लगभग जैसा का भी प्रॉफिट मिल सके, उससे ज़्यादा भी मिल जाए, जो भी मिले 1000 रुपये, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट से प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए। के चलते हैं कि ये हमारा एयरटेल का शेयर का चार्ट है, ठीक है। तो ये मतलब मूवमेंट है कि किस अनुसार मार्केट मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल हमने शेयर्स खरीदा 30। तो मान एक जैसे कि हमने देखा कि हम लोगों ने मार्केट खुला तो धीरे धीरे तो हम लोग 773 पे ख़रीद लेते हैं 30 शेयर्स, ठीक है। 30 शेयर अगर 773 पे ख़रीदते हैं तो ये जो 1 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब 73 से 74 जाता है, तो यहाँ पे जो पैसा का मूवमेंट होगा, मतलब जो आप पैसा लगाए हुए होंगे, तो यहाँ पे जो पर शेयर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ पर यहाँ पे पॉइंट के अनुसार बढ़ जाएगा, या इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। इसमें 30 रुपीज़ से तो ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि आप पहले में यहाँ पे एग्ज़िट कर लेते हो। मार्केट में 763 पे एंट्री ली और आपने 767 पे एग्ज़िट कर लिया, तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट का अंतर हो जाता है। तो 4 पॉइंट का अंतर हो जाएगा तो टोटल मनी जो हमारे हो जाएंगे तो वो लगभग 120 रुपये से ऊपर, और लगभग मेरे ख्याल से 140 रुपये के आसपास होगा आपका मनी। और इसी अनुसार से अगर हम मान लेते यही अमाउंट पे अगर हम शेयर्स का बढ़ने का और वेट करें, तो अगर दूसरा जगह पे एग्ज़िट लें, मान लेते हैं हम यहाँ पे और 5 पॉइंट बढ़ने का हमको लगता है कि और 5 पॉइंट मार्केट बढ़ेगा, तो उस अनुसार से अगर एग्ज़िट लेते तो यहाँ पे और 5 गुना हमें, मतलब कि 5 गुना हमें इनकम हो जाएगा वही अमाउंट पे, वही चार्जेस पे, और हमें 5 गुना इनकम हो जाएगा। हमें चार्जेस भी वही लगने वाले हैं, सब कुछ वही लगने वाला है, बट यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो 5 गुना बढ़ जाने वाला है।